समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय यह ग्रंथ चल रहा है। 206, 207 और 208 ये 3 श्लोकों के सम्मिलित व्याख्या 22 परिशहों के रूप में यहाँ की जा रही थी। 22 परिशह मुनिराज के जीवन में कंपलसरी होते हैं। मुनिराजों के जीवन में तो कंपलसरी होते हैं। श्रावक भी यदि उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करे तो उसका भी जीवन उत्कृष्ट हो सकता है। यह बात तो परम सत्य है कि श्रावक के जीवन में ये 22 प्रकार के परिचय नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या वो मुनिराजों के बताए मार्ग पर नहीं चल सकता? क्या वो प्रयत्न नहीं कर सकता? एज ए प्रैक्टिस इन सब बातों को अपनी लाइफ में लागू नहीं किया जाना चाहिए? कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। देखिए, हम यहाँ आपके बीच में नग्न परिचय है, याचना परिचय है, अरति, अलाभ, इन परिचयों तक की, माने 8 परिचयों तक की चर्चा अपनी इस पुस्तक के आधार से कर चुके थे। बहुत सुंदर चर्चा थी, मुझे इतना मजा आया अरति और अलाभ इन परिचयों की चर्चा करने में। जो चर्चा आप लोगों के बीच में पिछले दिन की है मैंने, अरति की परिस्थिति बन रही है, कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है और सहज शांत है। अलाभ की स्थिति बन रही है। आपको ध्यान होगा, मैंने अरति शब्द की चर्चा करते समय अलग बात कही थी और अलाभ शब्द की चर्चा करते समय अलग बात कही थी। गुजराती पुस्तकों में 165 नंबर पेज है, पुरानी पुस्तकों में 183 नंबर का पेज है और नई पुस्तकों में भी पेज नंबर 245 नंबर का पेज है। अरति परिचय के अंदर तो प्रतिकूल परिस्थिति बनने पर भी मुनिराज कैसे साम्य भाव से रहते हैं उसकी चर्चा हुई। और अलाभ परिचय में उपवास किए हुए हों कई दिनों से, आज पारने के लिए निकले और पारने के लिए निकलने पर अचानक कैसी परिस्थिति बन गई कि भाई अंतराय हो गया, आहार नहीं ले पाए तो वो अलाभ हो गया। संभावना तो लाभ मिलने की दिखाई दे रही थी, फिर भी लाभ नहीं मिला। ये अलाभ की स्थिति है और मुनिराज इस परिस्थिति को सहन करते हैं। देखिए, सारी चर्चाएं है तो मुनिराज के लिए ही। हम क्यों कर रहे हैं? मुनि बनने की भावना भाते हुए हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भी भावना भाते हैं, हम भी बनेंगे मुनिराज, हम भी बनेंगे भगवान। ऐसे ऐसे भजन गाते हैं ना, हम भी बनेंगे भगवान और जिनालय में, ऐसे ऐसे भजन है कितने सारे। रिमी झिमी उड़ी रे गुलाल चरो रे जिनालय में, तो हम भी बनेंगे मुनिराज। ये दशा हमारी भी तो होगी। इसलिए इन 22 परिचयों को देखना चाहिए, इन 22 परिचयों को जानना चाहिए, इन 22 परिचयों को समझना चाहिए। और फिर कोई बात नहीं, बनेंगे तब बनेंगे जो भी होगा। अरे जब तक नहीं बने हैं तब तक अपनी लाइफ में एज ए प्रैक्टिस जितना संभव हो सके अलाभ की परिस्थिति को सहन करने का प्रयत्न तो करें। हमारे साथ में भी तो रोजाना बिजनेस में, व्यापार में, काम में कैसी स्थितियां बनती है, अलाभ होता हुआ दिखाई देता है। हमारे साथ में भी तो डे टू डे लाइफ में अरति की परिस्थितियां बनती हैं, जो परिस्थितियां हमें पसंद नहीं आती है। तो हम कोशिश तो कर सकते हैं, यद्यपि हमारी भूमिका में वो 100% निभाया जा पाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन जितना जिसका अभ्यास होगा उतना वो कोशिश करता रहेगा। जितना प्रैक्टिस होगी
उतना कोशिश कर पाएगा। तो ये बड़ी सुंदर चर्चाएं यहाँ हमारी चल रही है। आज दंश मशक परिग्रह की तरफ हम यहाँ बढ़ते हैं। परिशह, दंश मशक परिशह मुनि राजों के जीवन में। हमारे यहाँ किशनगढ़ में जो मंदिर है, इस मंदिर में चारों तरफ मार्बल पर कार्विंग करवाकर 22 परिशहों के चित्र लगाए हुए हैं और नीचे 2-2 लाइनों में उसमें छंदों के माध्यम से उनको बताया हुआ। बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। देखिए दंश मशक के संबंध में क्या कहते हैं। दंश मशक शब्द का अर्थ क्या होता है? मच्छर। दंश मशक माने मच्छर, माने मुनिराजों को यदि मच्छरों की यदि कोई बाधा सता रही है तो वे उस बाधा को किस तरह से जीतते हैं और कैसे सहज रहते हैं, ये चर्चा इसमें होगी। गुजराती में 173 नंबर पेज है पुस्तक का, गुजराती पुस्तकों का। देखिए, डांस, मच्छर, चींटी, मकोड़ा आदि जीवों के डंक को पीड़ा जगत के प्राणी सहन नहीं कर पाते। क्या क्या कह रहे हैं? डांस, मच्छर, चींटी, मकोड़ा आदि जीवों के डंक की पीड़ा जगत के प्राणी सहन नहीं कर पाते। आप देख रहे कितने शब्द दे दिए हैं यहाँ। सर्वार्थ सिद्धि के अंदर एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया इस संदर्भ में कि साहब नाम तो दिया है इसका दंश मशक परिशय, तो उन्होंने कहा दंश मशक का अर्थ दंश मशक नहीं होता। दंश मशक मतलब जो डंक जिसके होते हैं वो सब उसमें शामिल हो जाएंगे। उसमें उन्होंने बिच्छुओं को भी शामिल किया, कंचलों को, बिच्छुओं को, ऐसे बड़े बड़े छोटे जो जीव होते हैं ना, इन जीवों के द्वारा होने वाले तकलीफ की परिस्थिति उसको भी उन्होंने उसमें शामिल किया। और बात ऐसी कही जैसे कहीं घी रखा हुआ था। बहुत सुंदर सर्वार्थ सिद्धि की बात कहता हूँ, पूज्यपाद आचार्य देव ने लिखा। कहीं घी रखा हुआ था और किसी ने कहा कि इसकी कौवे से रक्षा करना। कौवे थे बहुत सारे, बोले कौवों से इसकी रक्षा करना। तो इसका अर्थ अकेला कौवा मात्र नहीं होता है। यदि वहां चिड़िया भी आकर के उस घी को नुकसान पहुंचाने लगे तो उसे उड़ाना कि नहीं उड़ाना। जैसे किसी बच्चे को ये कहा बेटा दूध पड़ा हुआ है जरा बिल्ली का ध्यान रखना, अब चूहा आकर के दूध पी रहा हो। किसी ने आकर के देखा तू यहाँ बैठा हुआ है चूहा दूध पी रहा है, कि नहीं आपने बिल्ली के लिए मना किया था ना, ये तो चूहा है। अरे भाई बिल्ली कहने का मतलब अकेला बिल्ली नहीं होता। बिल्ली कहने का मतलब बिल्ली जैसे जीव सब, कोई भी दूसरे जीव नुकसान पहुंचा रहे हो उनसे रक्षा करना, ये उसका अभिप्राय होता है। इसी तरह से वो कौवे का उदाहरण दिया घी से रक्षा करने के संदर्भ में। 1600 साल पहले का उदाहरण है वो, कौवों से रक्षा करना घी की। इसी तरह से यहाँ दंश मशक के संदर्भ में कह रहे हैं मच्छरों के, अरे हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता थोड़ा बहुत भी 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हो ना, हाथ नीचे करके खड़े हुए हों सीधे और 9 बार नमोकार मंत्र बोल रहे हैं और कोई मच्छर यदि बैठ जाए तो ऐसे उड़ाने लगते हैं, बर्दाश्त नहीं होते हमसे। जबकि उसका नाम कायोत्सर्ग है। आप जानते नाम है उसका कायोत्सर्ग। 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग माने क्या होता है? कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ होता है काय में के प्रति ममत्व का त्याग, इसका नाम है कायोत्सर्ग। अब 9 बार नमोकार, अपन ने कायोत्सर्ग को नमोकार मंत्र बोलने से जोड़ लिया। हमने ये समझ लिया कि नमोकार कायोत्सर्ग का मतलब नमोकार मंत्र बोलना होता है, ऐसा है ही नहीं। कायोत्सर्ग शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो है काय, दूसरा है उत्सर्ग। काय माने है शरीर और उत्सर्ग माने होता है त्याग। तो कायोत्सर्ग माने शरीर के प्रति जो त्याग किया गया, शरीर के प्रति जो ममत्व बुद्धि का त्याग किया गया, उसका नाम कायोत्सर्ग है। तो क्या किया जाएगा इसके अंदर? हाँ कोई बात नहीं, 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हुए कायोत्सर्ग किया, लेकिन शरीर से तो ध्यान हटना चाहिए। हमारा तो कायोत्सर्ग के काल में उंगलियों की तरफ ध्यान रहता है, कायोत्सर्ग के काल में गिनने की तरफ ध्यान रहता है, कायोत्सर्ग के काल में यदि कोई पैर पर चींटी चढ़ जाए तो पैर झटकारने लगता है। कायोत्सर्ग के काल में 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हुए
मच्छर मक्खी बैठने लग जाए, सर में यदि कुछ ऐसा खुजली चल जाए तो सब करता रहता है, फिर कहता है काय उत्सर्ग कर रहा हूं। एक बाल बर्दाश्त नहीं होता, एक चींटी बर्दाश्त नहीं होती, एक मच्छर यदि रूम में आ जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और मुनिराज तो जंगलों में जिस जगह पर रहते हैं, ग्रीनरी में समझ लीजिए आप, चारों तरफ हरियाली है, हरे के ऊपर पाँव तो नहीं रखते हैं, हरे के ऊपर तो नहीं रखेंगे, घास पे पाँव तो नहीं रखेंगे, लेकिन चारों तरफ हरियाली तो होगी, बाग बगीचे उद्यान तो हो सकते हैं चारों तरफ। पानी गिरा हुआ है, पानी बह रहा है, कीचड़ हो गया है, गंदगी है, जंगलों में, सड़कों पर, गाँव में जहाँ भी पानी भरे रहते हैं मच्छर हो जाते हैं। तो इन मच्छरों से होने वाली तकलीफ को जगत के जीव सहन नहीं कर पाते। डांस, मच्छर, चींटी, फिर मकोड़ा, खटमल लगा लीजिए, बिच्छू तक की चर्चा कर दी है। बिच्छू तो कितना खतरनाक होता है। बिच्छू यदि डंक मार ले, वे डस जाए तो कितनी वेदना होती है। हम किसी को बिच्छू काट गया हो और आप उसे देखो तो आपको पता लगे कि ये क्या हाल हो रहा है, ऐसे उछलता है 7 हाथ तक, देखा कभी जैसे बिच्छू काट गया हो? हाँ, मैंने तो कभी नहीं देखा जैसे बिच्छू काट गया है, लेकिन जिनके बिच्छू ने काटा है ऐसे कई लोगों से मैंने सुना है, कई लोगों से सुना है जिनको बिच्छू काट गया ना, वो बताते हैं पंडित जी एक बिच्छू काट जाए प्राण निकल जाते हैं, और ऐसे तड़पता है, तड़फड़ाता है खतरनाक बिच्छू के काटने पर, डंक मारने पर हालत बहुत खराब होती है। ऐसा बिच्छू यदि डंक मार लेवे तो भी हमारे महामुनिराज योगीश्वर ये लिखते हैं, उन सब की बाधा पीड़ा सहन करते हैं। वह काटने वाले सभी प्राणियों द्वारा अपने नग्न शरीर में बहुत बाधा पीड़ा उत्पन्न किए जाने पर भी मुनि महाराज कभी भी मन में खेद नहीं करते। बोलो, जानवरों के द्वारा बाधाएं उत्पन्न होगी, प्राकृतिक ही है ना ये तो, ऐसा थोड़ी ना गुड नाइट लगा लो भैया, गुड नाइट, महाराज बैठे हुए, अरे महाराज मच्छर बहुत है, गुड नाइट लगा देता हूँ, कछुआ छाप लगा देता हूँ, ये कर देता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो? हमारे विकास जी हैं सामने से, कह रहे हैं मुझे 3 बार काटा है। कल्पना करें 3 बार बिच्छू काट गया, क्या हालत हुई होगी। ये तो अनुभव की चीज है। विकास जी जो आप कह रहे हैं, ये आपका अनुभव क्या रहा होगा ये आप शब्दों में नहीं कह सकते हैं। तो एक बिच्छू के काटने पर इतनी वेदना, तो मुनिराज विचार करते हैं नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से करोड़ों बिच्छुओं के काट लेने जैसी वेदना होती है। नरक में कोई बिच्छू नहीं होते, नरक में बिच्छू थोड़ी होते हैं। बिच्छू कितने इंद्रिय है? क्या बिच्छू 4 इंद्रिय है? नहीं, 3 इंद्रिय है बिच्छू, 3 इंद्रिय। कारण उड़ता नहीं है, उड़ता नहीं है, इसलिए बिच्छू 3 इंद्रियों काटता है। तो जैसे चींटी 3 इंद्रिय है, वैसे बिच्छू 3 इंद्रिय है नरक में। और ये देखो आप, ये हंस कुमार जी इंदौर से कह रहे हैं मुझे 2 बार काटा है। बाप रे, तो कैसी कैसी स्थिति होती है, हैं? बड़ी बड़ी खतरनाक है। मधुमक्खी भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी, मधुमक्खी की वेदना भी इसी दंश मशक के अंतर्गत शामिल होगी। काट जाए तो कैसी परिस्थितियां बनती है। याद करते हैं वे नरक के वातावरण को, याद करते हैं वे नरक की परिस्थितियों को, और बर्दाश्त करते हैं अपनी सहज स्थिति को। मच्छरों की तरफ जो ध्यान नहीं देते वे हमारे त्यागी तपस्वी मुनिराज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दंश मशक परिचय को किस तरह से वे सहते हैं, क्योंकि शरीर अपना नहीं है भाई साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है, देह के प्रति अपनत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए सब कुछ टूट गया है। आगे 10 नंबर का पॉइंट कहते हैं, आक्रोश परिचय है। आक्रोश, जो कोई दिगंबर मुनि को देखकर निंदा करते हैं, आक्रोश समझना, आक्रोश माने विरोध का भाव। दुनिया में सब तरह के लोग हैं, कोई आपकी निंदा करेगा, कोई बुराई करेगा, कोई आपको गालियां देगा, कोई आपकी सुनेगा नहीं, कोई आपको उल्टा सीधा बोलेगा, सब तरह की परिस्थितियां बनेगी ना। अब मुनिराज तो उस बात को सहन कर लेते हैं। अब कोई व्यक्ति ये कही नहीं, मैं कोई मुनि थोड़ी ना हूं, मैं काहे को बर्दाश्त करूंगा। भैया कोशिश तो कर सकता है,
इस चीज को बर्दाश्त करने की। जितना संभव हो सके उतना प्रयत्न तो किया ही जाना चाहिए प्रत्येक आत्मार्थी के द्वारा। आक्रोश क्या है देखो आप, आक्रोश, आक्रोश तो शब्द समझ रहे हो, कितना आक्रोश देखो आप इनका। आक्रोश माने तेजी, क्या कहेंगे उसे, प्रतिकार की जो तेजी है वो आक्रोश कहलाती है। जो कोई दिगंबर मुनि को देखकर निंदा करते हैं, बहुत लोग करते हैं मुनिराजों की निंदा करने वाले, दुनिया भर में लोग मिलेंगे। आप हम जैसे श्रावक लोग मुनिराजों की निंदा नहीं करते, मुनिराजों के प्रति बहुमान रखते हैं। लेकिन बहुत सारे म्लेच्छवत, जिन्हें म्लेच्छ ही कहा जाता है, ऐसे जीव भी तो इस जगत में, इस धरातल पर रहते हैं जो मुनिराजों की निंदा आलोचना करते हैं। आप देखिए द्वीपायन मुनिराज के साथ में क्या परिस्थिति बनी। नई गालियां दे रहे थे वे लोग। यादव राजकुमार पानी पानी की तलाश में थे चारों तरफ, और पानी मिला नहीं, जंगल में रास्ता भटक गए। द्वीपायन मुनिराज को देखा और गालियां देने लगे। नहीं बर्दाश्त हुई तो पत्थर मारने लगे, अपशब्द कहने लगे, कूड़ा कचरा उनके ऊपर डालने लगे। आक्रोश आ गया उनको, घोड़स्थान गिर गया होगा, आक्रोश आ गया, तेजी में आ गए, सब भस्म हो गया, द्वारिका नगरी के जलने की घटना। लेकिन जो हमारे भावलिंगी संत होंगे वे ऐसी परिस्थिति में आक्रोश नहीं करेंगे। हमें प्रेरणा दी जा रही है, हम हमारी भूमिका के अनुसार जिनवाणी का अवलंबन लेते हुए उस आक्रोश से बचने का प्रयत्न करें। एक ही बात है सीधी सी, मैं तो एक बात कहता हूं, आप यदि कषाय भाव को जीतना चाहते हैं तो कषाय भाव को जीतने के लिए हमारी ये जिनवाणी नागदमनी का काम करती है। पहले एक बार शायद मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर कुछ प्रकरण आया था तो मैंने शायद कुछ चर्चा की थी आपसे। नागदमनी जानते, नागदमनी क्या होता है? एक जड़ी बूटी होती है नागदमनी। वो नागदमनी को सूंघ लेने पर सांप का जहर नहीं चढ़ता, उस जड़ी बूटी को सूंघ लेने पर। ऐसी जड़ी बूटी होती है, जंगलों में होती है। और सर्प और नेवले का परस्पर में बैर विरोध होता है, जन्मजात दुश्मनी है सर्प और नेवले की। तो जो नेवला होता है वो नेवला ऐसी जगह पर सांप से लड़ाई करता है जिस जगह पर वो नागदमनी नाम की जड़ी बूटी हो। तो सर्प के साथ में नेवले की हुई लड़ाई हो रही है, और उस लड़ाई के बीच में जैसे ही सर्प का कोई डंक लग गया मान लीजिए, तो तुरंत दौड़ करके नागदमनी को सूंघ लेता है, जहर उतर जाता है, फिर पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर देता है और सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। नेवला बहुत होशियार है वो। अब इस बात को लागू कीजिए यहां इस आक्रोश के ऊपर। यदि आक्रोश की परिस्थिति बने तो क्या करना, बोलो? आक्रोश की परिस्थिति बने तो बोले जिनवाणी रूपी नागदमनी को अपने दिमाग में रखना। तो जो आक्रोश था वो आक्रोश तत्व ज्ञान के अवलंबन से वो शांत हो जाएगा, वो आक्रोश तत्व ज्ञान के अवलंबन से मंद पड़ जाएगा। जैसे जैसे आप जिनवाणी से दूर होते चले जाएंगे आपका आक्रोश बढ़ता चला जाएगा, और जिनवाणी के नजदीक आएंगे आप अपने आक्रोश पर विजय प्राप्त करते रहेंगे। और जिनवाणी के नजदीक आने पर आक्रोश मंद होता है, और जिनवाणी जिस आत्मा की चर्चा करती है उसका अवलंबन लेने पर आक्रोश का अभाव हो जाता है। हमारे महामुनिराज जो इस आक्रोश परिचय को जीत रहे हैं वे आत्मा के अवलंबन से जीत रहे हैं। वे अकेले सम्यक दृष्टि नहीं है, अकेला चौथा गुणस्थान नहीं है उनका तो पांचवा गुणस्थान, पांचवा भी नहीं, अरे छठा सातवां गुणस्थान है। भावलिंगी संत आक्रोश को जीतने वाले। कितनी सुंदर चर्चा आक्रोश के संदर्भ में यहां कर रहे हैं। देखिए, जो कोई दिगंबर मुनि को देखकर निंदा करते हैं, दुर्वचन कहते हैं, कैसे कैसे वचन, ये नंगा देखो घूमता फिरता चला आ रहा है। शिव श्रुत सागर मुनिराज के साथ में नहीं हुई ऐसी परिस्थिति। हम लोग सुनते हैं ये अपने रक्षाबंधन की कथा, बतलाइए, जब रक्षाबंधन की कहानी पढ़ते हैं तो श्रुत सागर मुनिराज के साथ में परिस्थिति बनी थी ना। अरे ये देखो, ये एक और निरा मूर्ख ये बैल चला आ रहा है, कैसे कैसे शब्द बोल देते हैं। चारों मूर्ख जो वो थे, बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद, चार मंत्री राजा के, मुनिराज को देख करके कैसे कैसे बैल है, मूर्ख है,
अरे महाराज मौनम मूर्खस्य आभूषणम, ये लोग सबके सब मूर्ख हैं, इनमें कुछ नहीं है, ऐसे अपशब्द कहते हैं। भाई क्या करो, क्या हाल हुआ उनका। फिर राजा तो समझदार था, बाद में कीली तो हो गए वो लोग, और फिर उन्हें देश निकाला दे दिया, गधे पर बैठा करके काला मुंह करके उन्हें भेज दिया। आक्रोश माने क्रोध का ही एक प्रकार है आक्रोश। आक्रोश शब्द का क्या अर्थ करेंगे अपन, यही है अवनीश भाई। क्रोध का ही प्रकारांतर है आक्रोश। ऐसा भी कह सकते हैं, क्रोध जब अपनी चरम सीमा पर हो, क्रोध जब विरोध में बदल जाए, उसका नाम आक्रोश है। एक तो हो गया क्रोध, क्रोध माने गुस्सा, एक बहुत तेज गुस्सा आ गया, बहुत तेज गुस्सा आ गया, ये तो हो गया क्रोध, गुस्सा आ रहा है, ये क्रोध हो गया। अब आक्रोश क्या है, जब वो विरोध में बदल जाती है वो चीज, तो उसे आक्रोश कहते हैं। तो मुनिराज आक्रोश परिचय यही हैं, वे निंदा करते हैं, कोई व्यक्ति दुर्वचन कहते हैं, गाली देते हैं, परंतु ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर किंचित मात्र खेद नहीं करते। ओहो, देखो आप, हमारी आपकी क्या दशा है, हम तो प्रतिकार करने लगे, हमारी कैसी स्थिति है, हम तो विरोध करने वाले का विरोध करने लगे, और कदाचित विरोध ना करें, या तो काय से विरोध करे, और काय से नहीं करे तो जवान से करे, और जवान से भी न करें तो मन में तो आता ही है। ये कह रहे हैं जिनके मन में भी नहीं आता वे आक्रोश परिचय यही है। काय का प्रतिकार काय से करे, वो काय की विकृति वाला, काय का उस प्रतिकार वचनों से करे, वो वचन की विकृति वाला, और गाली सुनकर, विरोध वचन सुनकर जिसके मन में भी विरोध का भाव नहीं आवे, वो है वास्तव में उत्तम क्षमा धर्म का धारी, वे आक्रोश को जीतने वाले। ये आक्रोश विजेताओं की चर्चा चल रही है। क्या जीवन होता है मुनिराजों का, कैसा आक्रोश परिचय जय उनका होता होगा। ये कह रहे निष्ठुर वचन सुनकर किंचित मात्र खेद नहीं करते, ओहो, परंतु उत्तम क्षमा ही धारण करते हैं। उत्तम क्षमा धर्म के जब चर्चा करते हैं तो खूब विस्तार से बातें करते हैं अपन इन सब के बारे में। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मारे बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, वैर जो न तहा धरे, जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। ज्यादा वर्णन विस्तार करने की जरूरत नहीं है। उत्तम क्षमा धर्म का प्रवचन सुने, विरोध नहीं करते, मन में विरोध का भाव नहीं आता। अरे गाली देने वाले तो देते रहते, कहते तो क्या सोचते हैं, जगत में तो ऐसा कहावतें चलती है, आपस में बोलचाल की भाषा में लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। अरे देखो देखो, हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, किस किस की तरफ ध्यान देवे, हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, ऐसी ऐसी चर्चाएं चलती है। तो कई, ये तो बहुत चलती है इस तरह की समाज में बातें। तो कोई दूसरा डेढ़ होशियार ये कहता है कि इनमें से बता दो तुम हाथी हो के कुत्ते हो, तुम कौन हो। ये बोले नहीं, मैं तो हाथी हूँ, तो कुत्ता तो वो है जो मेरे पीछे भौंकता है। तो भैया लेकिन है तो दोनों जानवर ही, क्या हाथी है चाहे कुत्ता है। बात तो ऐसी है भैया, कैसी भी परिस्थिति बने, हर परिस्थिति में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, शांति रहें, सहज रहें। सहज रहने की प्रेरणा हमारे को ये जनवाणी देती है। खूब रहो, सुबह शाम दिन रात आप तत्व ज्ञान के सानिध्य में रहो, हर परिस्थिति को सहजता से जीतने की कला मिलती रहेगी। ये तत्व ज्ञान, ये जनवाणी हमारे को ये बात सिखा रही है। उत्तम क्षमा ही धारण करते हैं। इस प्रकार मुनिराज आक्रोश परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं, जीत लिया उन्होंने आक्रोश नाम के परिचय को। ऐसे हमारे महामुनिराज, बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं। एक और परिचय ले लेते हैं, 11वें नंबर का परिचय है। क्या नाम है इसका? रोग परिचय है। लो, बीमारी, ये भी परिचय है, रोग नहीं है क्या
है ना भाई साहब, कि कैसे कैसे अरे मुनिराजों के रोग नहीं होते हैं क्या, बीमारियां नहीं होती है क्या, कैसी कैसी बीमारियां मुनिराजों के जीवन में हो सकती है, लेकिन बीमारियां होने पर भी वे बीमारी के इलाज कराना तो बहुत दूर की बात है। बीमारी को बीमारी नहीं समझते, है की बीमारी, मुनिराज की बीमारी काहे की है? कष्ट हो रहा है, मान लीजिए कोई फोड़ा हो गया है, कहीं घाव हो गया है, कहीं कुछ हो गया है, अंदर में जलन हो रही है, पेट में अल्सर हो गया है, बताते ही नहीं है किसी को, किसी को बोलते ही नहीं है, किसी को पता लग जाए कदाचित, और कोई मुनिराज का उपचार करने के लिए कहे तो उपचार कराते नहीं है। नहीं भैया, हॉस्पिटल में चले जाएं, डॉक्टरों से इलाज करवा ले। देखिए, दीक्षा छेद कर जो कुछ काम किया जाए सो तो फिर अलग हो गई बात। जैसे भस्मक व्याधि हो गया था ना समंत भद्र स्वामी के, तो उनके माध्यम से प्रभावना का बहुत योग होना था, खूब प्रभावना होगी भैया इनके माध्यम से, तो खूब प्रभावना होगी, खूब योग था। तो आचार्य श्री ने कहा कि नहीं भाई, दीक्षा नहीं लेंगे आप, मतलब आप समाधि नहीं लेंगे, अभी समाधि मरण लेने की मैं आज्ञा नहीं देता हूं, आप वस्त्र पहनिए और जाकर के उपचार कराइए, अपने रोग का उपचार कराइए। चले गए, कोई बात नहीं, गुणस्थान गिर गया कपड़े पहनते ही, अब उन्होंने अपने रोग का उपचार कराया। कहने का मतलब मुनि भूमिका में रोग का प्रतिकार नहीं होता, मुनि भूमिका में रोग का उपचार नहीं होता। कितने उदाहरण मिलते हैं अपने शास्त्रों में इस तरह के, खोल करके देखो तो आपको ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। वादिराज मुनिराज के शरीर में कोढ़ हो गया, 700 वर्षों तक रहा, ऐसा ऐसा कहते हैं, 700 वर्षों तक कोढ़ हो गया, गलित कुष्ठ ऐसे झरता था और दुर्गंध आती थी, लोग उनके पास में बैठना पसंद नहीं करें, ऐसी स्थिति, ऐसा खतरनाक कोढ़। और मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, और मुनिराज जब ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं तो 2 देवगति के जीव उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए, और परीक्षा लेने के लिए आ गए, और फिर उनसे कहा, वहां आवाज लगाते हुए निकलने लगे जहां वो ध्यान कर रहे थे, हमारे पास में सब रोगों की उपाय है, औषधि है और सब है, हम बहुत कुष्ठ रोग का इलाज कर सकते हैं। तो मुनिराज ध्यान अवस्था के अंदर बैठे हुए थे, तो जैसे ही ध्यान खुला फिर उनसे कही, महाराज आप कहो तो आपके रोग को हम दूर कर सकते हैं। बोले सुनो, मेरे जो रोग है वो तो जन्म जरा मरण का रोग है, जिस रोग का तुम उपचार करना चाहते हो ये रोग मेरे है ही नहीं, मेरे जो रोग है यदि उसका तुम उपचार कर सकते हो तो करो, उसका कोई इलाज हो तो बताओ। कि महाराज असली रूप में प्रकट हो गए देव लोग, महाराज ऐसे रोग का इलाज तो, इसके रोग के को दूर करने की औषधि तो आप ही के पास में है, हम कहां से बतलाएं, इसका उपाय तो आप जानते हैं, हम नहीं बता सकते। ऐसे ऐसे मुनिराज मैं आपको क्या बतलाऊं। अभी हमने रिद्धिधारी मुनिराजों की पूजन की थी वहां गजपंथा में, 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की पूजन। ऐसी ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं जिनके तन से स्पर्शित हवा चले तो दूसरों के रोग दूर हो जाए, ऐसा उनका अतिशय, ऐसी उनके पास में रिद्धियां, रिद्धिधारी मुनिराज, जल औषधि औषधि हैं, ऐसी ऐसी औषधियां, नाक का मल, कान का मल, गंदगी निकल जाए नाक से, कोई उन्होंने नाक सिनकी मान लीजिए कुछ ऐसा सेड़ा निकल गया और कहीं गंदगी गिरी हुई है और वो टच हो जाए किसी व्यक्ति के, कफ थूकने में आ गया, वो कफ किसी के टच हो जाए तो बीमारियां दूर हो जाए। अनेक अनेक प्रकार की ऐसी रिद्धियां मुनिराजों के स्वयं के जीवन में होने के बावजूद भी उन्हें अपने रोग को दूर करने का विकल्प मात्र भी नहीं आता। क्या जीवन होता है हमारे महामुनिराजों का। धन्य है ऐसे महामुनिराज जिनकी देह दृष्टि नहीं है, जिनकी दृष्टि देह से सदा सदा के लिए हट गई है, देह से जिनकी दृष्टि हट करके अपने ज्ञायक आत्म तत्व के ऊपर लग गई है। धन्य है ऐसे हमारे महामुनिराज। शरीर के प्रति अनुराग नहीं है, तन से तन्मयता नहीं है, देह के प्रति नेह नहीं है, शरीर की स्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है, सब शरीरों
से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। भाई साहब सारे शरीरों से रहित हूँ मैं। बीमारी हो गई भाई साहब, बीमारी हो गई, नहीं नहीं उपचार कराओ भाई साहब, उपचार कराओ भाई साहब, दिखाओ भाई साहब, डॉक्टर के लेकर के चलो, दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, अरे महाराज आप नहीं, आपके लिए नहीं, हमें आपकी जरूरत है भैया, तुम्हें हमारी जरूरत होगी लेकिन हमें तुम्हारे इलाज की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? लोग ऐसी बातें कहते हैं, मुझसे कितने लोग कहते रहते हैं, पंडित जी थोड़ा सा धीरे बोला करो, पंडित जी हमें आपकी जरूरत है, पंडित जी थोड़ा सा कम, पंडित जी थोड़ा सा नहीं, आप लंबे समय तक हमें आपके प्रवचन सुनने हैं, आप ठीक रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। मुनिराजों को कितने लोग कहते होंगे सोचो। हम तो नाखून की बराबरी करने जैसे नहीं है। माने मुनिराज की रक्षा की भावना भाने वाले, मुनिराज के उत्तम जीवन और लंबी आयु की भावना भाने वाले लोग पूरे दुनिया भर में कितने होंगे। नहीं महाराज आपकी बीमारी हो गई है, नहीं आप कुछ नहीं कर रहे हो, हम करेंगे, हम कर रहे हैं ना, आप तुम नहीं महाराज, हमें हमें आपका उपदेश मिले, आपका सानिध्य मिले, समागम मिले, लोग ऐसे करेंगे। मुनिराज क्या कहेंगे, भैया सुनो तुम्हें हमारी जरूरत है लेकिन हमारी भी तो सुन लो, हमें तुम्हारे इलाज की जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। जब तक रहना होगा रहेगा शरीर, जब तक रोग रहना होगा तब तक रहेगा। रोग के प्रतिकार करने की भावना नहीं होती, ये रोग परिचय जय, कभी जुकाम हो जाए, ऐसा भोजन करने में आ गया, बीमारी हो गई, गला कंठ रुंध गया है, शब्द बोले नहीं जा रहे हैं, गला खराब हो गया है, कभी कहीं कोई व्याख्यान दे दिया, धर्मोपदेश दे दिया धर्म के लोभी जीवों को देख करके, और अचानक वाणी में कुछ ऐसा हो गया, गड़बड़ा गया, सर्दी खांसी जुकाम परेशानियां बहुत तरह की हो सकती हैं, क्या करें, कुछ भी तो हो सकता है ना। अरे भाई पाप कर्म के उदय से क्या क्या प्रतिकूलताएं देह में नहीं आ सकती हैं। पाप कर्म का उदय तो किसी के भी आ सकता है, उदय उदय बदलने में देर नहीं लगती है ना। कोई किसी को कह रहा था अपनी संपत्ति के ऊपर बड़ा गर्व कर रहा था, ये मेरे सामने है क्या ये, और दूसरे ही दिन बाजी ऐसी पलट गई कि उसको तो कहीं बहुत अच्छा ऑफर मिल गया और इसको कहीं बड़ा नुकसान हो गया, लाखों करोड़ का नुकसान हो गया, ये डाउन हो गया और वो ऊपर हो गया। अब क्या करो बोलो, दुनिया में क्या चलता है। कौन ये संपत्ति के मामले में, संयोगों के मामले में कौन कब ऊपर चला जाए और कौन कब नीचे आ जाए। बैठे ठाले किसी व्यक्ति के जीवन में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करने वाले, चना पानी पीने वाले व्यक्तियों के जीवन में कैंसर दिखाई दे रहे हैं आज के समय में। बोलो क्या नौकर मालिक बन जाते हैं और मालिक नौकर हो जाते हैं भाई साहब, ऐसी स्थितियां हैं। कैसी स्थितियां बदल जाती है। कोई एक राजेश खन्ना का प्रसंग ध्यान आता है, कोई ऐसा पुराना, कोई 20-25 साल पुरानी मूवी का, कोई गोविंदा नौकर था उनके यहाँ और वो मालिक वो बन गया और वो बहुत गरीब हो गया। वो उदाहरण है, पुरानी बातें कोई याद आ जाती है, क्या कहें। मैं कोई अनुमोदना नहीं करता हूँ मूवी देखने की और करने की, लेकिन कोई प्रसंग यदि हमारे उपयोग में आता है तो मुझे कोई ऐतराज भी नहीं है, मैंने देखी है इसलिए बात कह देता हूँ। तो सुनो बात क्या है। बात तो ऐसी है भाई साहब, पिछला उदय है और वर्तमान में उस उदय से निरपेक्ष रहने के कारण, वर्तमान में उस उदय से अत्यंत निरपेक्ष रहते हुए, अछूते रहते हुए, भिन्न रहते हुए वे उसे जीत लेते हैं और भविष्य के लिए अच्छे कर्म बांध लेते हैं। अब आप लोग ये मूवीज के नाम मत लिखो सामने, अवतार और स्वर्ग जो कुछ भी लिख रहे हो मुझे नहीं पता, याद सबको आ गई है। बात खत्म हो गई और क्या कहें। बोलो बाबू भाई के कितना असाध्य रोग हो गया था, किससे छिपी है बात। पुराने सब स्वाध्यायी उनसे छिपी होगी, मतलब प्रकट होगी, उन लोगों को तो पता होगी, नए नए लोगों को नहीं पता है। भाई साहब कैसी स्थिति हो जाती है। गुरुदेव के कितना भयंकर कैंसर था, कैसी परेशानी थी, लेकिन फिर भी सहज रहते हैं, शांत भाव से रहते हैं। ज्ञानियों के पास में वो शांत भाव से रहने की कुछ एक अलग ही प्रकार की कला होती है। सच में ये सब तत्व का ही बल है और कुछ नहीं है। इन सारी चीजों के पीछे यदि किसी की ताकत नजर आती है, किसी की पावर नजर आती है, तो वो तत्व की पावर है, भेद विज्ञान की पावर है, जिनवाणी के अवलंबन की पावर है। अपने आत्म स्वभाव को जानते हैं, पहचानते हैं, उस आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते हैं, ये उसकी ताकत है। महाभाग्य से हमारे को मिल गया ये जैन दर्शन, जैन कुल, ये जनवाणी सुनने समझने के अवसर।
कभी जिनवाणी से दूर रहने का विकल्प मात्र नहीं आए। कभी ध्यान रखना जीवन में, आप जिनवाणी से दूर, समझ लीजिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। आप यदि आपको धर्म नहीं सुहा रहा है, जिनवाणी नहीं सुहा रही है, तत्व ज्ञान नहीं सुहा रहा है, ये बातें यदि आपको पसंद नहीं आ रही है, इसका मतलब जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वर्तमान में कितना भी पुण्य का उदय दिखाई दे रहा हो, लेकिन देर नहीं लगेगी पाप कर्म का उदय आने में। हमारे उत्तम चंद जी सिवनी साहब कैसी स्थिति हो गई, सब परिस्थितियां, चाहे वो अपने धन्य कुमार जी बेलोकर साहब कैसी परिस्थिति बन गई, अभी बड़े दादा की कैसी स्थिति बनी, हमारे ज्ञानचंद जी विदिशा वाले पंडित जी साहब की, सब बीमारी अंत समय में है? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो अस्पताल तो नहीं गए, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी अंत समय में स्थिति बनती है, लेकिन शांत भाव से सहते हैं ना तत्व ज्ञान के बल पर। बोलो, जिनको मंदिर दूर लगे, ये वाक्य लिखे रहते मंदिर में, जिनको मंदिर, यदि आपको मंदिर दूर लगे तो समझना नरक पास है। जिनवाणी, भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान की चर्चाएं यदि आपको बुरी लगे तो समझ लेना दुर्भाग्य शुरू होने वाला है, अभाग्य शुरू होने वाला है, अभाग्य शुरू होने का काल आ गया है। जिनवाणी रुचने लगी, पसंद आने लगी तो समझ लीजिएगा सद्भाग्य जागृत होने का काल आ गया है। क्या ऐसा है? देखिए क्या कह रहे हैं यहां, रोग परिचय जय की चर्चा कर रहे हैं। 11 नंबर का परिचय है, पंक्तियां मैंने अभी पढ़ी नहीं है यहां। पूर्वोपार्जित, पहले का कमाया हुआ था, क्या मालूम कौन से कर्म का उदय आ जाता है। कर्म के उदय तो सबके साथ में आएंगे ना, और किसी और का नहीं है, अपना ही है वास्तव में। अपने साथ में बनने वाली जो भी परिस्थिति है, इसमें किसी और का क्या है, अपना ही पूर्व में किया हुआ है ना। चाहे वो अपने शारीरिक स्थिति हो, चाहे संयोगजन्य स्थिति हो, चाहे धन वैभव व्यापार की परिस्थितियां बने, पूर्वोपार्जित, मैंने अपने लिए लगाया, यहां मुनिराज की चर्चा चल रही है। पूर्वोपार्जित असाता वेदनीय कर्म के उदय से, असाता वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में पीड़ा हो जाए। सुनना, देखो नाम कर्म और वेदनीय कर्म दोनों में कितना सूक्ष्म फर्क है, सो यहां आ रहा है प्रकट सामने। लग रहा है आपको क्या लिखा है? असाता वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में पीड़ा, नाम कर्म के उदय से शरीर, और शरीर में पीड़ा। ये पीड़ा नाम कर्म के उदय का काम नहीं है, ये पीड़ा असाता वेदनीय कर्म के उदय का काम है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चलती थी चर्चा, उस समय हमने की थी ये सारी बातें कि साहब शरीर में बीमारी क्यों हो गई, कौन से कर्म के उदय से। बोलो, प्रश्न पूछा, शरीर में बीमारी हो गई, कौन से कर्म का उदय है? कि साहब शरीर का है तो शरीर तो नाम कर्म के उदय से होता है, तो नाम कर्म का होगा। अरे नहीं, शरीर की संरचना नाम कर्म के उदय से है, लेकिन शरीर की संरचना के साथ साथ उसमें जो बीमारियां हैं, रोग हो जाए तो मुनि महाराज उस रोग से दुखी नहीं होते। अरे अरे, रोग से क्या दुखी होना, कौन रोग से दुखी होगा? ये रोग से दुखी हुआ जाता है क्या? दुखी होने का जो तत्व था वो निकल गया मुनिराज से। अब तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य आनंद का वेदन करते हैं, अब दुखी नहीं होते हैं। दुखी होने के लिए संसारी गृहस्थी प्राणी ही बहुत है। संसारी गृहस्थ व्यक्ति दुखी ही है, ये गृहस्थी जंजाल ही है, ये दुकान मकान व्यापार आदि की उठा पटक, ये दिन रात परेशानियां और टेंशन ही उत्पन्न करती है। और लेकिन जो मुनिराज हैं ये भोगते सुख की खान, मुनिराज तो सुख की खान को भोगते, ऐसे होते हैं मुनिराज। शरीर में पीड़ा हो जाए तो मुनि महाराज उस रोग से दुखी नहीं होते। ओहो, रोग हो जाने पर, सुनना कितनी सुंदर लाइनें लिखी है, रोग हो जाने पर लौकिक जन अत्यंत व्याकुल हो जाते। अरे मेरे कैसे कैंसर हो गया, अरे मेरे कैसे गांठ आ गई, अरे मेरी कितनी तकलीफ है, ये विचार करते रहते हैं लौकिक जन। घुटनों के दर्द को लेकर के घुटने पकड़ करके बैठे रहेंगे, कमर लेकर के बैठे रहेंगे, ये तकलीफें सब सारे जगत में। डाढ़ में दर्द हो गया, बोलो नहीं जा रहा, तकलीफ हो गई, क्या करूं, परेशान रहता है। बोलो मुनिराज की क्या स्थिति है? एक तरफ लौकिक जन है, दूसरी तरफ मुनिराज हैं। रोग हो जाने पर लौकिक जन अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल नहीं
अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। परंतु मुनिराज अपने शरीर में इन रोगों के उपस्थित होने पर किसी प्रकार का खेद चित्त में नहीं आने देते। ओहो, किसी प्रकार का खेद मन में नहीं आने देते हैं मुनिराज। किस बात का खेद करें, किस बात का खेद मन में लाने देवें, विचार ही नहीं आता है उनको रोग के संबंध में। ऐसी सामर्थ्य अंदर में मौजूद है, ऐसी रिद्धियां अपने पास में मौजूद हैं, एक फूंक मारे तो अपने सारी बीमारियां सब दूर हो जाए। बोलो, उनके थूक से ये सारी बीमारियां दूर हो जाए, कफ से बीमारियां दूर हो जाए। ऐसी अनेक प्रकार की बीमारियां होने पर भी और बीमारियों के उपचार स्वरूप रिद्धियां उनके पास में होने पर भी वे रिद्धियों का उपचार नहीं करते, रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते, रिद्धियों को काम में नहीं लेते हैं। क्या काम में लूं मैं ऐसी रिद्धियों को, बताओ ये क्या काम आएगी? ये रिद्धियां शरीर के लिए काम आएगी और शरीर मेरा है ही नहीं, मैं किसके लिए उपयोग में लूं? मैं तो आत्मा हूं। तो भगवान 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 बनने के लिए हमने जन्म लिया है ना, तो मैं तो कुछ अलग तत्व हूं भाई साहब, ये विचार करते हैं। देखिए, मुनिराज अपने शरीर में इन रोगों के उपस्थित होने पर किसी प्रकार का खेद, खेद 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 का मतलब समझ गए आप? खेद नहीं आने देते, मन में विचार ही नहीं आता है, पीड़ा तो हो रही है यार, क्या करूं, इसका नाम है खेद। मुझे बहुत खेद है, मैंने ये क्यों ले लिया आज आहार, आज आहार थोड़ा सा ही लेने में आ गया, तकलीफ हो गई, मुझे खेद है। ऐसा खेद नहीं होता मुनिराज को। और न उन रोगों के प्रतिकार का कोई उपाय करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? फिर क्या सोचते होंगे? बोलो। तो बोले वह तो, अब सुनना, अब जवाब है इसका, वे करते क्या हैं, विचार क्या करते हैं? वह तो पूर्वकृत कर्मों का फल जानकर अत्यंत निश्चलता पूर्वक आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। बोलो, अत्यंत निश्चलता पूर्वक आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, आत्मा में मग्न रहते हैं, अपने में मग्न रहते हैं। वास्तव में बाहर में तो कहीं शांति है नहीं, इसलिए हटाओ बाहर से दृष्टि और आ जाओ अपने में। माने जो चीज कहते हैं ना, वो क्या है, दिन रात आत्मा का चिंतन। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं दादा की पूजन की, देवशास्त्र गुरु पूजन की पंक्तियां हैं। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। क्या? निर्वस्त्र दिगंबर काया, और अंदर में आत्मा का चिंतन, और वाणी में भी वही चर्चा। आत्मा का चिंतन है, वाणी में आत्मा। क्या? वीतरागी संतों का भजन है, बहुत सुंदर। आत्मा का चिंतन है, वाणी में आत्मा, और समरस में सने हुए लीन हुए आत्मा। अरे आत्मा ही सारे हैं, ये उनकी पुकार है, आत्मा ही सारे हैं, ये उनकी पुकार है। सुख शांति का ये बताया भंडार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है। सुख शांति के भंडार हैं भाई साहब। आत्मा का चिंतन, वाणी में आत्मा की चर्चाएं, और इसी आधार पर वे आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, मस्त रहते हैं। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में उसी आत्मा की चर्चा, और आत्मा का चिंतन और आत्मा की चर्चा करते करते उसी आत्मा में समा जाते हैं। चैतन्य में ही मग्न हो चैतन्य दर्शाते हो। ये बड़े पंडित जी की लाइनें बड़ी सुंदर है, चर्चाएं। वे तो क्या विचार करते हैं, अरे पूर्व कर्म का उदय है, कर्म का फल है, छोड़ो इसे, आने दो कर्म का उदय। कर्म का उदय आ रहा है, या ऐसा समझ लीजिए पुराना कर्जा चुक रहा है। ऐसा होता है ना, कर्जा था पुराना लिया हुआ, अब चुक रहा है, कोई बात नहीं, आ रहा है तो उदय आने दो, क्या करो। जैसे जैसे उदय आता है वैसे वैसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस पाप कर्म के उदय के साथ साथ में उस पाप कर्म की निर्जरा होती चली जा रही है, वो पाप कर्म छूटता चला जा रहा है। मस्त रहते हैं अपने उपयोग को एकाग्र करके। पूर्वकृत
कर्मों के फल को जानकर अत्यंत निश्चलता पूर्वक सहजता से आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, इसे ही रोग परिचय कहते हैं। ये रोग परिचय का जीतना है। ऐसे हमारे महामुनिराज, ऐसे अनगिनती उदाहरण मिलेंगे आपको। क्या समझ में आ रही है? अनगिनती उदाहरण मिलेंगे इस तरह के। तो हम सब ऐसे मुनिराजों के दासानुदास हैं, हम सब ऐसे मुनिराजों के भक्त हैं, हम सब ऐसे मुनिराजों के चरणों में शत शत वंदन करते हैं, ऐसे मुनिराजों के दर्शन की भावना भाते हैं और स्वयं ऐसे मुनिपद बनने की उत्कंठा अपने हृदय में रखते हैं। हम सब शीघ्रातिशीघ्र ऐसी मुनि अवस्था को धारण कर अल्पकाल में निर्वाण पद को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। कल से सुबह तो 9:20 पर अपने चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बहुत सुंदर उभयावासी प्रकरण शुरू हो रहा है। कल से निश्चय व्यवहार संबंधी बड़ा गंभीर विवेचन है 9:20 पर प्रातःकाल, और दोपहर में 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि, 3:30 बजे नए चक्र की कक्षा कल से शुरू वापस। जो बीच में 7 दिन का गैप था, कल से उसे वापस स्टार्ट कर देंगे। रात को 8 बजे आपको यथावत मिलेंगे। ये हम आगे के परिचयों की चर्चा करने के लिए अभी जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो मंत्र।